अस्सलाम वालेकुम, मैं फिज़ा बहारी आपके साथ हम ख्याल। हर मुसलमान मर्द और औरत पर 7 ऐसी हालतें होती हैं जिन पर उस पर गुस्ल फ़र्ज़ या वाजिब हो जाता है। यानी ये वाजिब हो जाता है, ज़रूरी करार दे दिया जाता है, फ़र्ज़ होता है कि वो उसके बाद गुस्ल करके पाकी हासिल करे। नंबर 1 गुस्ल जनाबत, नंबर 2 गुस्ल हैज़, नंबर 3 गुस्ल नफास, नंबर 4 गुस्ल इस्तिखासा, नंबर 5 गुस्ल मसे मैयत, नंबर 6 गुस्ल मैयत, नंबर 7 वो गुस्ल जो मन्नत या कसम वगैरह की वजह से वाजिब हो जाए। नंबर 1 गुस्ल जनाबत। 2 चीज़ों से इंसान मुजनिब हो जाता है, एक जमा और दूसरे मनी के खारिज होने से। खा वो नींद की हालत में निकले या जागते में, काम हो या ज़्यादा शहवत के साथ निकले या बगैर शहवत के, और उसका निकलना इख्तियार में हो या ना हो, दोनों सूरतों में उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। गुस्ल इस्तिगासा। गुस्ल इस्तिगासा वो है जो पीरियड्स के अलावा ख़वातीन को बीमारी की सूरत में लाहक हो सकता है। उसकी भी 3 किस्में हैं, जिसमें कलीला, मुतवस्ता और कसीरा है। खून इस्तिहाज़ा ज़्यादातर ज़र्द रंग का और ठंडा होता है और फशार और जलन के बगैर होता है और गाढ़ा भी नहीं होता, लेकिन मुमकिन है कभी स्याह या सुर्ख और गाढ़ा हो, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है स्याह या सुर्ख और गर्म और गाढ़ा हो और फशार और जलन के साथ खारिज भी हो सकता है। गुस्ल हैज़ वो खून है जो अमूमन हर महीने चंद दिनों के लिए औरत के रहम से खारिज होता है, और औरत को जब हैज़ का खून आए तो इसे हाइज़ कहते हैं। हैज़ का खून अमूमन गाढ़ा और गर्म होता है, उसका रंग स्याह या सुर्ख होता है, वो तेज़ी से और थोड़ी सी जलन के साथ खारिज होता है। जब हैज़ के दिन यानी पीरियड्स ख़वातीन के मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद उन पर वाजिब हो जाता है कि वो गुस्ल करें, और इसको गुस्ल हैज़ कहते हैं। गुस्ल निफास। गुस्ल निफास वो गुस्ल है ख़वातीन की ज़च्चगी के बाद यानी बच्चा पैदा होने के बाद कुछ दिन तक जो उसे खून जारी रहता है, जो अमूमन 10 दिन तक होता है, उसे नफास कहते हैं। वो खून जब 10 दिन गुजर जाने के बाद औरत पर वाजिब हो जाता है कि वो उसे निफास को अंजाम दे, और इसके बाद वो नमाज और कुरान को तलावत कर सकती है। 5वां गुस्ल गुस्ल मसे मैयत। अगर कोई शख्स किसी ऐसे मुर्दा इंसान के बदन को मस करे जो ठंडा हो चुका हो और इसे गुस्ल ना दिया गया हो, यानी अपने बदन का कोई हिस्सा उससे लगाए, तो ज़रूरी है कि गुस्ल मसे मैयत करे। खा उसने नींद की हालत में मुर्दा का बदन मस किया हो, यानी उसे हाथ लगाया हो, या बेदारी के आलम में, खा इरादी तौर पर मस किया हो या गैर इरादी तौर पर, हत्ता कि अगर उसका नाखून या हड्डी मुर्दे के नाखून या हड्डी से मस हो जाए तब भी गुस्ल करना ज़रूरी है। लेकिन अगर मुर्दा हैवान को मस करे तो इस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। नंबर 6 गुस्ल मैयत। हर वो मुसलमान जो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, वो औरत है या मर्द, पर गुस्ल मैयत वाजिब होता है, और जो उसके इर्द गिर्द उसके रिश्तेदार, घर वाले, या उसके जिस इलाके में, जिस बस्ती में वो रहता है, उन पर भी वाजिब होता है कि वो उसे गुस्ल दे। 6 नंबर पर गुस्ल मसे मैयत, यानी जो मुर्दा है उसको गुस्ल देना वाजिब यानी फ़र्ज़ है। नंबर 7 वो गुस्ल जो मन्नत या कसम की वगैरह की वजह से वाजिब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।